हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें हम लोग एवरेज चैप्टर को पढ़ेंगे। औसत को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, औसत के कुछ क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है, कल मॉर्निंग में एक क्लास हुई थी जिसमें हम लोगों ने इसका बिल्कुल बेसिक लेवल कंप्लीट किया था। तो आज लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है बहुत सारी बार होता है कि पेपर का जो पैटर्न होता है वो बहुत हार्ड होता है। तो क्वेश्चन का लेवल भी आपका उस हिसाब से रहेगा। तो कितने कम समय में कुछ नई अप्रोच के साथ हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि एक विद्यार्थी ने अपने स्नातक की डिग्री में 4 विषय की पढ़ाई करी है। ठीक है, अपने जब उसका स्नातक चल रहा होगा तो उसमें उसने 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं। यदि विषय ए और बी, मतलब टोटल आपको ए बी सी और डी के टर्म्स में बताए गए हैं 4 सब्जेक्ट। तो ये हमें यहाँ से पता चल गया कि जो सब्जेक्ट है वो ए बी सी डी के नाम से। यदि विषय ए और बी में अंकों का अनुपात 1:2 के अनुपात में, बी और सी के जो अंक हैं वो 2:5 के अनुपात में है, और ए और डी का जो रेशियो है वो 1:4 में, मतलब वही ए बी सी डी 4 सब्जेक्ट हो गए, उनमें जितने नंबर उस बच्चे को आए हैं, ठीक है, उनका अनुपात, उनका रेशियो दिया हुआ है। यदि उसने एक विषय में औसतन 84 अंक प्राप्त किए हैं, मतलब एक एवरेज माने तो हर एक सब्जेक्ट में उसका 84 नंबर रहा है, तो उसने कितने विषयों में 60 से अधिक अंकों को प्राप्त किया है। तो ये पूरा का पूरा आपका एवरेज और अनुपात का क्वेश्चन है। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन आएंगे, कुछ एवरेज रहेगा, कुछ आपका मिक्सचर रहेगा उसके अंदर, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बोली गई है कि टोटल कितने विषय हैं, तो हम लोग मान गए कि चलो 4 विषय हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग रेशियो देख लेते हैं, ए बी सी और डी का रेशियो देख लेते हैं। अब हमें पता है कि ए और बी का जो अनुपात है वो कितने अनुपात में, 1:2 में। बी और सी का जो अनुपात है वो कितना है, 2 और 5 है। ठीक है, लेकिन अब की बार जो अनुपात दिया हुआ है वो ए और डी का है, मतलब ये रहा ए और ये रहा डी। ठीक है, इसको साइड में लिख लेते हैं। ए और डी में जो अनुपात है वो 1:4 का, उसको बाद में लगा लेंगे, पहले ए बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, अनुपात कैसे निकालते हैं, इस तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन करके निकाल सकते हो। 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, 2 का 2 में 4 और 2 का 5 में 10। ठीक है, तो ये नॉर्मल ए बी और सी का रेशियो हम लोगों के पास आ गया। अब हमें पता है कि ए यदि 1 के बराबर होगा तो इसका 4 गुना क्या होगा, इसका 4 गुना डी हो जाएगा। ठीक है, और अभी हम लोगों ने जब इसका बराबर निकाला है ए बी सी का, तो ए 2 के बराबर है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखे कि ए 2 के बराबर है तो बी कितने के बराबर हो जाएगा, इसका 2 गुना, यानी कि 4 का 2 गुना 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या तो आप चाहे तो डी को भी यहाँ लिख सकते थे, डी आपको इस साइड लिखना पड़ता। ठीक है, और ये 1 का रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 का रेशियो बनता, और साथ में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 1 4 का, तो ये 1 का रेशियो है, तो ये 4 का रेशियो बन जाता। तो ये डायरेक्टली आपका यहाँ पर आ जाता 4 दूना 8, ये वाला। ठीक है, तो आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे या फिर ऐसे अलग से लिखकर भी सॉल्व करेंगे, आपका बन जाएगा। चलो, तो अभी हमें क्या पता चल गया, ए का रेशियो पता चल गया है, बी का रेशियो पता चल गया है, सी का पता चल गया है, और यदि ये 2 के बराबर है तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 8 के। तो ये चारों का बराबर का इक्वल वाला रेशियो आ गया। अब हमें एक चीज़ और यहाँ पर दी गई थी, वो कौन सी चीज़ थी, देखो एक चीज़ ये दे रखी थी कि यहाँ पर औसतन अंक जो है वो 84 है। ठीक है, और सब्जेक्ट कितने हैं, 4 है, तो टोटल अंक हम लोग निकाल लेंगे। टोटल अंक कितने बन जाएंगे, 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33। टोटल अंक 336 प्राप्त हुए। रेशियो की बात करें तो इसको 2x x मान लो, 4x 10x और 8x। ठीक है, ये टोटल बन जाएंगे। तो अब इन सबको जोड़ लो, इस साइड लिख देते हैं। 336, 4 2 6, 6 और 8 14, 14 और 10 24। एक कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 24 के बराबर हो जाएगा। तो एक की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, एक कितने के बराबर हो जाएगा, 24 से कम 24, और 24 चौक 96 के बराबर। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 14। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 का 2 में गुणा कर देना 28, 14 का 4 में 14 चौक 56, 14 का 10 में 140, और 14 का 8 में 14 8 112। हमसे प्रश्न में ये पूछा गया था कि बताइए कितने विषय ऐसे हैं जिसमें 60 के समान अंक, मतलब 60 या फिर 60 से अधिक अंक आए। तो इसमें तो 28 है, तो ये गलत हो जाएगा। 56 भी 60 से कम है। 140 और 112, मतलब 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 60 या 60 से अधिक अंक है। तो हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक बार और मैं इसको यहाँ पर पूरा लिख देती हूँ। यदि आप कॉपी में इसके नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको पूरा ऐसे कर सकते हो कि टोटल जो है वो कितने आ गए अंक, 336 आ गए। और रेशियो कितने में दिया हुआ था, 1 2 2 5। ठीक है, और ये 1 4 में रेशियो दिया हुआ था। तो ये ए बी सी और डी का रेशियो क्या बन जाएगा, 2 4 10, और इसका 8 बन गया था। ठीक है, तो ये 2 4 10 8 का रेशियो बन गया। 336 को इसके बराबर कर देंगे, 24 के बराबर,
ठीक है। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, 1 की वैल्यू कितनी आई थी, 14 आई थी। तो सभी की वैल्यू निकाल लेंगे, 28 इसकी, 56 इसकी, 140 इसकी और 14 8 112 इसकी। तो ये दोनों आपके यहाँ पर आंसर बजाएंगे कि 2 में उसके 100 बोल सकते 60 से अधिक अंक है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राहुल, मनीष और सुरेश का औसत स्कोर 63 है। वही औसत की बात हो रही, तो तीनों के टोटल निकल जाएंगे साथ के साथ, जिसमें हम लोग 3 का गुणा कर देंगे। राहुल का स्कोर अजय के स्कोर से 15 कम है और मनीष से 10 अधिक है। मतलब ये राहुल का स्कोर अजय से 15 कम और मनीष से 10 अधिक है। यदि अजय ने राहुल, मनीष और सुरेश के औसत स्कोर से, राहुल, मनीष और सुरेश ये वही हैं जिनका औसत स्कोर आपको पहले से दिया हुआ है, राहुल, मनीष और सुरेश के औसत स्कोर से 30 अधिक है, तो आपका अजय का भी आपको स्कोर पता चल ही जाएगा। ठीक है, और मनीष और सुरेश का योग कितना है, मतलब ये वाला मनीष और ये वाला सुरेश, इन दोनों का योग कितना है, मतलब इन लोगों ने कितना स्कोर यहाँ पर कि आप चाहे तो फिर से आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे या फिर आप आंसर देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप खुद से ट्राई करने का ट्राई करें इसको कि खुद से बन पा रही है क्या इक्वेशन। यदि कहीं पर भी दिक्कत आती है तो फिर आप इसको चेक कर सकते हो। चलो इसको लिख लेते हैं, राहुल, M फॉर मनीष और S फॉर सुरेश। ठीक है, इस तरीके से नाम ले लेते हैं। इन तीनों का एवरेज कितना है, 63 है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं राहुल, मनीष और सुरेश का टोटल जो स्कोर बनेगा 63 इंटू 3 बनेगा, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 189 बन जाएगा। ठीक है, राहुल का स्कोर जो है अजय के स्कोर से 15 कम है और राहुल का ही स्कोर जो है मनीष के स्कोर से 10 अधिक है। वी कैन से दैट कि राहुल का स्कोर जो है अजय से 15 कम है और मनीष से 10 अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया, एक कंडीशन और दी है कि यदि अजय ने राहुल, मनीष और सुरेश इन तीनों का औसत स्कोर कितना दे रखा है, 63 दे रखा है। तो इन्होंने क्या बोला है कि इसके औसत स्कोर से, टोटल स्कोर से नहीं, औसत स्कोर से 30 अधिक किया है। तो हम लोग बोल सकते हैं 93 किया होगा अजय ने स्कोर। अब हमसे पूछा है कि मनीष और सुरेश का निकालिए। ठीक है, मनीष और सुरेश का स्कोर निकालिए। तो अभी हम लोगों को ये चीज़ें पता चल गई कि राहुल, मनीष और सुरेश इन तीनों का योग कितना है, इन तीनों का स्कोर कितना है, 189 है। ठीक है, और राहुल का अजय से 15 कम है और मनीष से 10 ज़्यादा है। ठीक, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बन सकती है। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आसानी से पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अजय का स्कोर आ गया हमारा 93, तो यहाँ से राहुल का स्कोर निकल जाएगा। 93 में से हम लोग क्या कर देंगे, 15 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 8 और ये 7, 78। मतलब राहुल का स्कोर मुझे यहाँ पर मिल गया, ये राहुल का मिल गया। अब राहुल का स्कोर पता है, राहुल का स्कोर कितना, 78। यदि मैं इसमें से 10 माइनस करूँगी तो क्या मनीष का स्कोर आ जाएगा, मतलब 10 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो 78 में से 10 गए तो 68। ठीक है, तो ये किसका स्कोर आ गया, ये हम लोग बोल सकते हैं मनीष का स्कोर आ गया। ठीक है, यहाँ पर ऊपर की साइड लिख देते जिन जिन के भी स्कोर पता चल गए। ये 93 पर बैठा हुआ है, राहुल बैठा हुआ है 78 के ऊपर, और ये कौन है, एक और मनीष, राइट, मनीष बैठा हुआ है 68 के ऊपर। तो ये इन तीनों के स्कोर तो पता चल गए। ठीक है, अब किसका निकालना था आपको, मनीष और सुरेश के स्कोर का योग। मतलब अभी भी सुरेश बच रहा है, मतलब ये बच रहा है। ठीक है, तो आर का स्कोर आपको पता चल गया 78, इस इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं। एम का स्कोर पता चल गया 68, सुरेश का नहीं पता लेकिन इन तीनों का सम 189 है। तो क्या यहाँ से सुरेश की वैल्यू आ जाएगी क्या, बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, 189 में से इसको घटा देते हैं। 8 और 8 16 और 7 और 7 14, 146 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 189 में से 9 में से 6 गए तो 3 और 8 में से 4 गए तो 4, यानी कि ये जो सुरेश की वैल्यू है ये कितनी आ गई, 48 आ गई। तो यहाँ पर लिख देते सुरेश की वैल्यू आ गई है 43, है ना, 9 में से 6 गए 3, 43 आ गई है। अब हमें क्या करना है, मनीष और सुरेश का योग कितना है, तो ये रहा मनीष और ये रहा सुरेश, जोड़ दो दोनों को, 68 + 43, 8 और 3 11, 6 4 10 और 1 11, 111 आ रहा है क्या, यस बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इन दोनों का जो योग है वो 111 है। ठीक है, सारी वैल्यूज़ निकाल सकते थे तो निर्धारित किया जा सकता है, होगा ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा क्वेश्चन, जैसा जैसा दिखा था ना हमको क्वेश्चन में एज इट इज़ हम लोगों ने उसको फॉलो कर लिया है। बस वही इक्वेशन बनाने का था, तो सबसे आसान तरीका यही था कि आप सबसे लास्ट स्टेप को पकड़ते, ये वाला तरीका है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर चीज़ें दे रखी थी कि इनने तीनों के स्कोर से 30 अधिक किया है, 63 से 30 अधिक किया है तो 93 किया होगा। तो यहाँ से अजय की वैल्यू आ गई, तो फटाफट से हमने, ये कौन है, राहुल है और ये है महेश। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास पहले से आ गई थी। तो इस तरीके से हम एक एक करके वैल्यू निकालेंगे तो सभी की वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। ये PDF मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, और टेलीग्राम पर भी डाल दिया, यदि नहीं मिला हो तो एक बार से व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप नंबर है 877080
3840, या फिर आप टेलीग्राम पर देख लेना है, सारा ही PDF आपको मिल चुका है। ठीक है, तो आप खुद से भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। अगले प्रश्न की बात करें, 12 वर्ष पहले अरुण के परिवार में 7 सदस्य थे। मतलब आज से 12 साल पहले की बात करें तो अरुण का परिवार है, उसमें 7 लोग रहते थे और उस समय की औसत आयु कितनी थी? 28 वर्ष थी। मतलब 12 वर्ष पहले की आयु जो है 28 वर्ष उन सातों लोगों का औसत था। मतलब 28 इंटू 7 कर दोगे तो 12 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। उसके पिता की मृत्यु जो है वर्तमान से 3 साल पहले हो गई थी। 3 वर्ष पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई है और उस समय जब मृत्यु हुई थी तो परिवार का औसत 26 वर्ष था। तो अपन को ये बताना है कि उसके पिता की मृत्यु किस आयु में हुई थी। ठीक है, ये वाली चीज़ हम लोगों को बताना है कि उसके पिता की जो मृत्यु है वो कौन सी एज में हुई थी, क्योंकि 3 वर्ष 12 वर्ष बोलेगा मतलब प्रेजेंट की बात इसने करी नहीं है। ठीक है, वर्तमान से 3 वर्ष पहले और वर्तमान से 12 वर्ष पहले की बात हो रही है। चलो अरुण की फैमिली से स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो इसको रोक दो, वीडियो को 2 मिनट आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 7 सदस्य थे। ठीक है, और सातों सदस्य की औसत आयु कितनी? 28 वर्ष। तो टोटल एज हमें निकालनी, तो हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं, औसत का गुणा कर लेते हैं। तो 7 इंटू 28 कर लेंगे, 8 7 56, 7 दूना 14 और 56 मतलब 5 19, 14 और 5 19, यही होगा। मतलब ये टोटल कितनी आ गई? 196 वर्ष इन सभी की टोटल एज आ गई। कब? 12 वर्ष पहले, अभी की नहीं बोल रहे हम लोग, 12 वर्ष पहले की बात करें। 12 वर्ष पहले इन सभी सातों लोगों की आयु का योग 196 वर्ष था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके पिता जो हैं, उसके पिता की मृत्यु जो है वर्तमान से 3 वर्ष पहले हुई थी। मतलब 12 वर्ष की बात कर रहे हैं, मतलब आज से ठीक 9 साल पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। मतलब 3 वर्ष पहले की बात हो रही तो 9 साल की बात हो रही होगी कि 9 साल उन लोगों ने निकाले हैं साथ में। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि उसके तब उस समय जो है परिवार की औसत आयु कितनी थी? औसत आयु 26 वर्ष थी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, 9 साल तक तो आ जाए, प्रेजेंट तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है, 9 साल तक आ जाते हैं, क्योंकि 9 साल तक तो उसके पिता जीवित थे। तो इन हम लोग क्या करें, इन सातों ही लोगों की आयु को 9 साल बढ़ा देते हैं। मतलब कितना बढ़ा देते हैं? 63 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 196 में हम लोग क्या कर देते हैं? 63 कर देते हैं, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनेगा अगर आप 12 वर्ष बाद की निकालोगे तो सभी के आप सातों ही लोगों की 12 सात 84 वर्ष बढ़ा दोगे। फिर आप वापस से 3 वर्ष पहले लेके जाओगे, क्योंकि 3 वर्ष जो है अभी रिसेंट के 3 वर्ष है, उसमें पिता तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे इस अरुण के। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली 9 वर्ष की निकाल लेते हैं। तो 196 में हम लोगों ने क्या जोड़ दिया? 63 जोड़ दिया। तो कितना आ गया? 259 आ गया। 6 3 9 9 8 6 15, 259। ठीक है, मतलब 9 साल पहले जो है, या फिर हम लोग बोलें कि जब वो 9 साल चल रहे थे, जब उसके पिता थे, तो इनकी आयु कितनी होनी थी? 259 होनी थी। लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया कि जब मृत्यु हुई थी उस समय आयु क्या चल रही थी? 26 चल रही थी। ठीक है, अब मृत्यु हो गई तो एक सदस्य कम पड़ा है, तो ये 26 इंटू 6 हो जाएगा। इसका गुणा कर लेते हैं, 6 दूना 12 और 3 15, 156। ठीक है, होनी कितनी चाहिए थी? 259 होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि एक सदस्य कम पड़ने की वजह से जो औसत बढ़ा, औसत जो बचा हुआ है वो 156 रह गया। तो अब हमें क्या करना है, 259 में से 156 को माइनस कर देना है। 103, ये रहा 103। समझ में आया? एक बार और इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते, अच्छे से ध्यान से समझना। देखो ये 12 साल पहले की बात हो रही है, ये हमने लिख दिया कि 12 साल पहले की घटना है कि एक परिवार में 7 लोग रहते थे और सातों लोगों का एवरेज जो था 28 वर्ष था। तो हमें पता चल गया कि इस परिवार की जो आयु है टोटल कितनी है? 196 वर्ष है। ठीक है, अब इसने बोला है कि 3 वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी, मतलब 9 साल तक तो सब एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, 9 साल तक एग्जिस्ट करते थे, मतलब इन सभी की आयु 9 साल बढ़ा नहीं, हर एक इंसान की आयु 9 साल बढ़ेगी। एक इंसान की 9, 2 की 9, ऐसे करके सातों लोगों की 9 साल बढ़ानी है। तो आप टोटल 7 टाइम्स बढ़ाएंगे, यानी कि 7 इंटू 9 आपको 63 जोड़ना ही पड़ेगा। आप 196 में क्या करें, 63 को जोड़ लें। 6 और 3 9 और 19 और 6 कितने हो गए? 25। तो ये टोटल कितने हो गए? 259 वर्ष हो गए। अब इसने बोला था कि होना तो इतनी थी, लेकिन क्या हुआ, ड्यू टू सम रीज़न पिताजी की मृत्यु हो जाती है 3 वर्ष पहले, वही 9 साल में मृत्यु हो जाती है। तो औसत घटकर कितना हो जाता है? पहले 28 था, लेकिन औसत अब कितना हो गया? एक सदस्य के कम पड़ने से 26 हो गया। तो 26 छंग कितना हो जाएगा, हम लोग ये देख सकते हैं, 156 हो गया। तो आपको सिर्फ पिताजी की ही एज निकालनी थी उस समय की। तो आपने क्या करना है, 259 में से 156 को घटा देना है। जब आप 259 में से 156 को घटाएंगे तो आपके पास बचेगा केवल 103 वर्ष। मतलब पिताजी की जो एज थी 103 वर्ष थी। ठीक है,
तो ये आपका बन जाएगा करेक्ट आंसर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, बस मेन यही था कि आपको 63 वर्ष बढ़ानी थी, क्योंकि आप 12 वर्ष बढ़ाते तो फिर पिताजी की एज भी आपकी 12 वर्ष बढ़ जाती, तो फिर उसको माइनस करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो आप प्रेजेंट में ना आते हुए पास्ट में ही पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले प्रश्न पर मूव करें। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 3 पुरुष ए बी सी का औसत वजन 65 किलोग्राम है, तो तीनों का 65 इंटू 3 हो जाएगा। एक और पुरुष डी को शामिल करते हैं तो औसत 68 हो जाता है। ठीक है, इन चारों का 68 हो गया। यदि एक अन्य पुरुष ई जिसका वजन डी से 4 किलोग्राम कम है, मतलब ई की वैल्यू डी से 4 कम है, यदि उसको ए से प्रतिस्थापित करें तो बी सी डी और ई जो है इनका जो औसत वजन है वो कितना हो जाएगा। इनका औसत वजन हो जाएगा 67 किलोग्राम। तो आपको बताना है कि ए का वजन कितना है। ठीक है, ये भी पूरा इक्वेशन वाला पूरा एवरेज का क्वेश्चन। आप अब वीडियो को रोक लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ अपन को इक्वेशन ही बनानी है। ठीक है, जिनका आंसर नहीं आ रहा है वो देखना, हो सकता है इक्वेशन बनाने में कोई मिस्टेक हो गई हो। a प्लस बी इज इक्वल टू 65 इंटू 3, क्योंकि वही 3 का है ना। 5 या 15, 6 या 18 और 19, 195 लिखा होगा आप सभी ने। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक पुरुष डी को शामिल कर लिया, मतलब ए बी सी तो है लेकिन हमने डी को भी इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, कर लेते हैं। अब ये 4 हो गए तो 68 कितना हो गया, जो औसत है वो 68 हो गया, पर ये 4 लोगों का, अब 4 हो गए। 8 चौक 32, 24 और 3 27। ठीक है, ऐसा ही होगा, 272 हो जाएगा। यदि एक अन्य पुरुष ई जिसका वजन जो है डी से 4 किलोग्राम कम है, तो इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। एक अन्य पुरुष ई जिसका वजन डी से 4 किलोग्राम कम है, ए को प्रतिस्थापित कर देता है तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका औसत वजन 67 हो जाता है। मतलब इन चारों का ही होगा, क्योंकि ए को हटा दिया गया तो फिर 4 लोग हो गए। तो 67 इंटू 4 कितना होगा, 7 चौक 28, 6 चौक 24 और 2 26, 268 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस वाली कैलकुलेशन में तो अभी तक दिक्कत नहीं है। अब आपको बताया गया है कि आपको ए का वजन निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने लॉजिक लगाते हैं। हम लोग कुछ लॉजिक लगाएंगे इसके अंदर। देखो यहाँ पर आपको बी सी डी ई की वैल्यू है, यहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यू है और यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू है। तो क्या हम लोग ये कर सकते हैं क्या, अगर, चलो इनको पहले इक्वेशन नंबर दे देते हैं। ठीक है, ताकि समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए ये। अगर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस किया तो क्या डी की वैल्यू आएगी। अगर मुझे यहाँ से इस डी की वैल्यू मिल गई तो क्या मैं ई की वैल्यू निकाल सकती हूँ इक्वेशन नंबर 3 में रख के। अगर मुझे इक्वेशन नंबर 3 में से ई और डी की वैल्यू मिल गई तो क्या मुझे बी और सी की मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। और अगर मुझे बी और सी की वैल्यू मिल गई तो अगर मैं उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँ तो क्या मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। देखो देखने से तो यही लग रहा है कि करना तो यही पड़ेगा। इसके अलावा और लॉजिक तो क्या हो सकता है कि इन सब चारों इक्वेशन को या फिर 1 2 और 4 को जोड़ें, तो वो तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि 195 272 268 को जोड़ना पड़ेगा, फिर कुछ भाग वगैरह भी लगेंगे। तो ये सही है कि हम लोग 2 में से 1 को माइनस कर लें। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी, देखो इसका कलर चेंज कर देते हैं, मतलब कि बी में से ए को माइनस कर रहे हैं, मतलब ए बी सी डी में से ए बी सी को हम लोग माइनस करें। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर रहे हैं, यानी कि 272 में से 195 को माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा। ठीक है, यही कर सकते हो। और इधर से कितना बच जाएगा, डी बच जाएगा। 12 में से 5 गए तो 7 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, और ये बच जाएगा आपका 7 और 1 में से 1 गया तो 0। मतलब मुझे अभी तक डी की वैल्यू पता चल गई कि डी की वैल्यू 77 है। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूं तो 77 में से 4 घटाने से ही मेरी ई की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई की वैल्यू मेरी आ गई 73। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, जब डी और ई की वैल्यू आ गई तो क्या बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में जो है हम लोग क्या करेंगे, 4 के अंदर हम लोग डी और ई की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी कि 77 प्लस 73 को पुट कर रहे हैं, जो कि इक्वल है 268 के। तो हम लोग बोल सकते हैं बी और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 268 में से 7 3 10, 150 को माइनस करना है। 8, 6 में से 5 गए तो 1 और 2 में से 1 गए तो 1, यानी कि बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई। जो भी वैल्यू निकलती जा रही है मैं उसको ऊपर की साइड लिखती जा रही हूँ, ताकि आप चेक कर लें कि आपने क्या किया था और कहाँ पर मिस्टेक हुई अगर आंसर नहीं आया तो। ठीक है, देखो बी और सी की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए आप इक्वेशन नंबर 1 में क्या करें, यहाँ पर लिख देते हैं। आप क्या करें,
इक्वेशन नंबर 1 में बी और सी की वैल्यू को पुट कर दे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 में ए की वैल्यू तो थी, बी और सी की वैल्यू 118 रख दी और उसको 195 में से माइनस कर लिया। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, 15 में से 8 गए तो 7, 8 में से 1 गए तो 7। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू आ गई 77। अब प्रश्न पर आ जाते हैं, ए को प्रतिस्थापित कर देते हैं, औसत 77 हो जाता है। ए का वजन ज्ञात कीजिए, तो ए का वजन आ गया 77। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पूरा आंसर कि आपने जिसकी भी पूछना थी हमने सब की निकाल दी। आपने एक ही पूछी तो एक ही हमने निकाल दी। 77 किलोग्राम आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो ये पूरा स्क्रीन पर सब कुछ पूरा A to Z लिखा हुआ है कि किस तरीके से इक्वेशन बने और कौन सी वैल्यू को हमने कहाँ पर पुट किया। ओके, तो अगले क्वेश्चन पर मूव करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक खेत में 4 किसान की औसत मजदूरी जो है 60 रुपए, यदि न्यूनतम मजदूरी तथा दूसरी न्यूनतम मजदूरी के किसानों की जो मजदूरी का अंतर है वो दूसरी सबसे न्यूनतम अथवा तीसरी सबसे न्यूनतम मजदूरी के साथ किसानों की मजदूरी का अंतर, और इसी तरह आगे ये जो अंतर है वो चलता है 20 रुपए का। तो आपको बताना है कि सबसे मिनिमम वेज जो है या सबसे मिनिमम मजदूरी जो है वो कितनी है। मेन इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। जैसे ही आपको लैंग्वेज समझ आती है आप इसका आंसर बिल्कुल ऐसे, बहुत सारी बार तो ऐसा होगा कि आप देखकर ही निकाल दोगे। ठीक है, क्योंकि 60 का 4 में गुणा करोगे तो आपको पता चल जाएगा चारों की मजदूरी एक दिन की 320 रुपये, हर एक का 20-20 रुपये का डिफरेंस है। तो आप ऐसे कर लीजिए इसको, जैसे कि बिल्कुल बेसिक से हम लोग यदि इसको कंसीडर करें तो 60 लोगों की मजदूरी है। ठीक है, 4। ठीक है, तो टोटल इन लोगों को एक दिन का कितना मिलता है औसत, बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं टोटल 320 रुपये मिलता है यदि औसत 60 रुपये है तो। अब मेन पॉइंट यहाँ से आता है कि आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि यदि न्यूनतम मजदूरी, मान लो हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि न्यूनतम मजदूरी इस फॉर्म में है कि सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है डी को, डी से कम मिलता है सी को, सी से कम मिलता है बी को और ए को सबसे कम मिलता है। तो सबसे न्यूनतम मजदूरी यहाँ पर किसको मिल रही है, हम लोग बोल सकते हैं सबसे न्यूनतम इसको मिल रही है। ठीक है, सबसे न्यूनतम मजदूरी तथा दूसरी सबसे कम किसको मिल रही है, इसको मिल रही है। ठीक है, यानी कि ए और मतलब बी माइनस ए होगा ना, बी को ज़्यादा मिल रही है तो बी माइनस ए का जो डिफरेंस है ये खत्म हो गया। दूसरी सबसे न्यूनतम मजदूरी इसको मिल रही है। ठीक है, और तीसरी सबसे न्यूनतम मजदूरी मतलब सी और ए का डिफरेंस जो है, और इसी तरीके से सी और बी का और डी और सी का जो डिफरेंस है 20-20 रुपये का डिफरेंस है, मतलब ये 20-20 का अंतर चलता रहेगा। तो क्या हम लोग इस चीज़ को ऐसे कंसीडर कर सकते हैं क्या, 1 सेकेंड इसको हटा देते हैं। देखो ये वाली चीज़ ऐसे कंसीडर कर सकते हैं क्या कि इनमें जो अंतर है, मतलब हर एक व्यक्ति की जो राशि में जो अंतर है वो 20-20 रुपये का अंतर है। ठीक है, इसको 20 रुपये मिले, इससे 20 कम, इससे 20 कम, इस तरीके का अंतर चल रहा है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि जो डी है उसको सबसे ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि ये बड़े है का चिन्ह हमने लगा रखा है, साइन लगा रखा है। तो डी को एक्स मिलेंगे, इससे कम इसको मिले हैं और इससे कम इसको मिले मतलब 20 कम मतलब 40, और इससे कम इसको मिले मतलब x माइनस 60। ये वाला लॉजिक लग सकता है इसके अंदर। हमने ये माना है कि डी को सबसे ज़्यादा मिल रही है तो डी को मान लो 60 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको कितने मिल रहे हैं, 40 मिल रहे होंगे। इसको वापस 40 का 40 0, मतलब इस तरीके से डिफरेंस चल रहा है, 20-20 का डिफरेंस चल रहा है। इससे 20 कम इससे, क्योंकि इसने बोला है कि हर एक में डिफरेंस कितने का है, हर एक में डिफरेंस हमारा 20 का है, तो हमने सब में से क्या कर दिया, 20-20 कम कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से लॉजिक बन गया हम लोगों का। अब हमें क्या करना था कि न्यूनतम मजदूरी वाले किसान की मजदूरी कितनी है। अब हमें पता है टोटल मजदूरी 320 रुपये, और ऐसे एक्स के टर्म्स में बात करें तो ये चारों नंबर है तो चारों को जोड़ दो। चारों को जोड़ने पर क्या आएगा, 4x माइनस 6 4 10 2 12, 4x माइनस 120। 320 में यदि 120 जोड़ दिया तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 और 1 4, 440। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हम लोगों की 110। मिस्टेक तो नहीं हो रही है, एक सेकेंड, यहाँ पर हमने 6 × 4 गलत कर लिया है, यहाँ पर हुई है गलती। 6 चौक 240 होता है। ठीक है, 6 चौक 24 240। ठीक है, तो ये 240 हमने लिखा था, और यहाँ पर कितना हो रहा था सम 120 का, 60 40 100 और 120। ठीक है, तो अब 240 में हमें क्या करना था, 120 को जोड़ना था, तो ये 0 4 2 6 और 2 और 1 3। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारी 90। ठीक है, ये हमने निकाल लिया x की वैल्यू को। अब आपसे क्या पूछा गया था कि न्यूनतम मजदूरी किसकी है, तो आप एक एक की निकाल लो। ठीक है, x की वैल्यू 90 आ गई, 90 में से 2 गया तो 70, और 90 में से 4 गया तो 50,
और 90 में से 60 गया तो 30, तो सबसे कम पैसे ए को मिल रहे हैं और ए को कितने रुपए मिल रहे हैं, ए को मिल रहा है 30 रुपए, ठीक है। और डिफरेंस कितने का है, सभी में डिफरेंस 20-20 का भी आ रहा है, मतलब हमने जो लॉजिक लगाया है ये एक्स वाला ये बिल्कुल सही बैठा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 रुपये सबसे न्यूनतम मजदूरी, 30 रुपये सबसे अधिकतम मजदूरी, 90 रुपये दूसरी सबसे न्यूनतम मजदूरी, 50 रुपये तीसरी सबसे न्यूनतम मजदूरी, 70 रुपये। तो जैसा भी आपसे पूछा जाए प्रश्न आप आंसर कर पाएंगे, बट यही लॉजिक आपको बिठाना था कि जो मजदूरी का डिफरेंस है वो 20-20 रुपये का, सबसे अधिक वाले को एक्स मिल रही है, एक्स से कम इससे, और इसका 20 रुपये कम आपको इसको देना है और इसका 20 रुपये कम आपको उस वाले को देना है ना, न्यूनतम मजदूरी वाले को, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ही लॉजिक बैठेगा। आगे हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आंसर क्या आया इसका, ऑप्शन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो और देखो क्या बन पा रहा है क्या ये पूरा एवरेज का प्रश्न है, ठीक है। पूरा एवरेज निकालना और आप वर्ष देख सकते हैं 1450, 1560, 1820, 1720, मतलब काफ़ी लंबा चलेगा ये। वर्ष 2007 में एक स्कूल के 40 शिक्षकों की औसत आयु 35 वर्ष थी। 2009 की बात करें तो 10 शिक्षक वहाँ से निकल गए, सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर्ड हो गए, जिनकी औसत आयु 50 वर्ष थी। फिर 2012 में 20 शिक्षक और आए जिनकी औसत आयु 30 वर्ष थी। और 2015 में कुल आयु कितनी थी, ठीक है। तो ये आपको 2007 से लेकर 2015 तक की कहानी लिखना है और ये आपको बताना है कि मतलब ये चीज़ प्रश्न में बताई गई है कि कोई भी शिक्षक ना तो स्कूल छोड़ के गया है और न ही कोई शामिल हुआ है प्रश्न के अतिरिक्त। प्रश्न में बताया गया है उसके अलावा कोई भी डेटा हम लोग अपने खुद से यूज़ ना करें, ठीक है। तो ये तो जस्ट एक हिंट आपको दिया हुआ है। चलो इसको करने का कोशिश करो, वीडियो को रोक दो, पहले करने का कोशिश करो इस चीज़ को। यदि ये बन पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके 2 अलग अलग तरीके में बेसिकली आपको शॉर्ट मेथड तो नहीं, बट हाँ कितना जल्दी इसको कर सकते हैं वो तरीका बता देती हूँ कि कैसे किया जा सकता है। चलिए सॉल्व किया आप लोगों ने, बिल्कुल इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, मिनिमम 4 से 5 मिनट लग सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन भी जाएगी इसके अंदर अच्छी खासी। चलो हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको देखते हैं बन पाता है। बिल्कुल जैसा लिखा है ना वैसा का वैसे बिल्कुल साफ स्वच्छ तरीके से लिखेंगे ताकि समझने में आसानी हो। देखो 2007 में 40 शिक्षक थे, औसत आयु कितनी थी, 35 थी, ठीक है। तो 40 × 35 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12 और 2 × 14, मतलब यहाँ तक तो ठीक है कि 2007 में 40 लोग थे और 35 उनका एवरेज था। फिर 2009 में 10 शिक्षक, मतलब 2009 तक तो आना पड़ेगा। 2008 हो गया, 2009 हो गया, तो हमें 2 साल का एवरेज बढ़ाना है। तो ये एवरेज 35 था, तो ये एवरेज कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 2 साल एवरेज बढ़ गया, ठीक है। 2008 में 1 बढ़ा, 2009 में 1 बढ़ा, ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इन 40 लोगों का एवरेज जो है 2009 के अंदर कितना हो जाएगा, 40 × 37 कर दो, ठीक है। तो 40 × 37 कर लेते हैं, 7 × 4 = 28, 4 × 3 = 12 और 2 × 14, मतलब 2 साल में ये कितना बढ़ गया, 1480 हो गया। लेकिन यदि आप ये एवरेज नहीं बढ़ाते हो तो इसका एक और तरीका होता है कि 2007 जो 7 था इसके अंदर इन सभी का जो औसत या बोल सकते हैं 35 था, तो टोटल एज कितनी हो गई, 1400 हो गई। 2008 में इन 40 लोगों की ही आयु बढ़ी होगी, ठीक है। यही 40 2008 में भी आए होंगे, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा आ गया है, 2009 में भी 40 बढ़ी होगी। 2008 में इन सभी की आयु 1-1 साल बढ़ी, हर एक इंसान की 1 साल बढ़ी, तो 40 लोगों की कितनी बढ़ जाएगी, 40 बढ़ जाएगी। फिर 2009 में फिर 1-1 साल बढ़ेगी, मतलब फिर 40 बढ़ जाएगी, तो ये 1480 ऐसे भी हो सकता है, या फिर आप इस एवरेज को 1-1 करके भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे, ऐसे भी 40-40 भी जोड़ लोगे तो भी ठीक है, और डायरेक्ट एवरेज को ही आप 1-1 नंबर आगे बढ़ा लेंगे तो वो भी चलेगा, ठीक है। अब कहानी कुछ ऐसे होती है कि 2009 में 10 शिक्षक हमारे चले गए। 2009 में ही क्या हुआ, 10 शिक्षक जिनकी औसत आयु 50 वर्ष थी वो चले गए स्कूल छोड़कर। तो अब ये 2009 में कितने लोग बचे, 2009 में हम लोगों के 40 में से 10 चले गए, मतलब 30 लोग बचे हैं। अब इन 30 लोगों का एवरेज यदि हम लोग बोले तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 1480 में से 500 घटा लो, तो ये 30 लोगों का हम लोग बोल सकते हैं कि इनकी 30 लोगों की एज अब कितनी रह जाएगी, 8, 14 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 9, 9 और 5 14, 980 बचा। अब 2009 की कहानी खत्म होती है। अब ये 980 का जो एज है ये चल रहा है हमारा 2012 तक। 2012 में 20 जो शिक्षक है स्कूल के अंदर शामिल हुए, मतलब इन सभी की एज को मुझे 2012 तक लेकर जाना है, ठीक है। तो या तो आप ऐसे करें 2010 में बढ़ाएं, 30 का 30 बढ़ाते जाएं, 30 60 ऐसे करके बढ़ाते जाएं, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये 980 तो चल ही रहा था और इन 30 लोगों की आयु
2010 में बढ़ी, है ना, 2010 में बढ़ी, 2011 में बढ़ी और 2012 में बढ़ी। मतलब इन तीनों की 3 वर्ष बढ़ी है। 30, 60, 90 करो या 30 × 3 करो, बिल्कुल एक जैसा ही होगा वो। तो ये 980 प्लस 30 या 90, ठीक है, यही करेंगे हम लोग। 980 प्लस 90 कितना हो जाएगा, ये 8 और 8 16 और 1 17, 1070 हो जाना चाहिए, है ना। तो अब हमें पता चल गया कि 2012 तक इन सभी का जो बोल सकते हैं टोटल एज जो है या पूरी पूरी जो आयु है वो 1070 वर्ष आ गई। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। 2012 के अंदर 20 शिक्षक शामिल हुए, मतलब 2012 के अंदर 20 शिक्षक की और एंट्री करवाओ। अभी तक तो 30 लोग थे, लेकिन अब कितने हो जाएंगे, अब हमारे पास हो जाएंगे 50 लोग, ठीक है। तो 50 लोग होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20 जो शिक्षक शामिल हुए थे उनकी औसत एज कितनी है, 30 वर्ष है, मतलब कि 2012 में 600 और बढ़ाने पड़ेंगे। तो टोटल हम लोग बोल सकते हैं कि जो 50 लोग बन चुके हैं, ठीक है, 30 पहले से थे ये, और ये 20 और आ गए, मतलब 50 लोग हो गए। और इनका जो टोटल एज बनेगी 1070 तो पहले से चली आ रही है 2012 की, और ये 600 और जुड़ गया, तो ये कितना बन जाएगा, 1670। तो हम लोग फाइनली 2012 तक पहुंच गए। लेकिन अभी भी हमें 2015 तक पहुंचना है कि 2015 में सभी शिक्षकों की कुल आयु कितनी थी। तो चलिए बढ़ाइए 2015 तक 3 साल और बढ़ा दो। 1670 तो है ही सही, लेकिन ये जो 50 लोग हैं इन सभी की आयु भी कितनी, 13, 14 और 15, 3 बार बढ़ेगी, 3 साल तक बढ़ेगी। तो ये 50 × 3 हो जाएगा, मतलब 1670 प्लस 50 × 3 कितना होता है, 150, है ना। 7 और 5 12, 16 और 1 17 और एक हासिल का 18, 1820 आ रहा है, देख लो ये रहा 1820, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व होगा। चलो एक बार इसको अच्छे से देख लो, यदि नहीं समझ में आए, क्योंकि एक बार से हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आए इसको समझने में। स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग एक बार और इसको समझेंगे, फिर से समझ लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसको समझने में। पूरा कैलकुलेशन वाला ही क्वेश्चन है ये। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2007 में, 40 शिक्षक है, औसत आयु कितनी है, 35 है, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 1400 हो जाएगी। फिर 2009 में चले, 2009 मतलब एक साल निकाला, 2008 निकाला, तो 2008 में इन सभी की आयु बढ़ी होगी, ठीक है। फिर 2009 में भी बढ़ी होगी, तो टोटल 80 बढ़ गई। या फिर आप 2 साल का एवरेज आगे बढ़ा देते, 35 से 37 कर लेते, तो ये कितना हो गया, 1480 हो गया, ठीक है। अब 2009 में क्या हुआ, 10 शिक्षक चले गए, मतलब 500 वाले चले गए, तो अब कितना बचा, 980 बचा। अब ये लोग क्या हुए, 2012 तक कंटिन्यू रहे, कोई आया नहीं कोई गया नहीं, ठीक है। तो 2012 में 980 तो थे ही सही, लेकिन ये जो लोग आए थे इन्होंने 30 लोग जो हो गए थे टोटल, क्योंकि 10 चले गए थे, ठीक है। यहाँ पर पहले हम लोग बोल सकते हैं कितने लोग थे, 40 थे। फिर यहाँ पर कितने हो गए, 30 हो गए, फिर 20 और आ गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 माइनस हो गए थे, फिर 20 और आ गए, तो ये कितने लोग हो गए, 50 लोग हो गए। तो ये ऐसे चल रहा है पूरा लॉजिक, है ना। तो अभी हमें क्या करना था, ये 30 लोग थे, तो 30 लोगों की आयु ही हमें 2012 तक बढ़ानी थी, मतलब 3-3 साल बढ़ा दी, 1070 हो गया। अब यहाँ पर 20 लोगों की और एंट्री होती है जिनका जो औसत एज है वो कितना दिया हुआ था, 30 दिया हुआ था, तो टोटल कितना हो गया, 600 हो गया, ठीक है। तो ये टोटल कितना बन गया, 1670 बन गया। और 2015 की बात करें, मतलब 3 साल और आ गया है, मतलब फिर 3 साल बढ़ा दो। अगर 4 साल बोलता तो 50 × 4 कर देते, 2016 होता तो हम लोग डेफिनेटली 4 का गुणा कर देते, 2017 होता तो 5 का गुणा यहाँ पर कर देते। तो 1670 × 50 × 3 हो जाएगा, यानी कि 150। तो टोटल एज कितनी आ गई, 1820 वर्ष इन सभी की टोटल आयु आ गई 2007 से लेकर 2015 तक, ठीक। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। ओके, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। यदि कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बता सकते हैं, फिर वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, है ना। तो सेशन कवर करेंगे, कमेंट करके ज़रूर से बताएं आप लोग कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, और इसी तरीके से सेशन को कंटिन्यू रखना है, तो हम लोग फिर इसी तरीके से सेशन को आगे भी बढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।